सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 2 जिसका नाम है चुनमुन और चिड़िया का बच्चा को पढ़ाऊंगी। पाठ 2 चुनमुन और चिड़िया का बच्चा। यह एक कहानी है। बच्चों, आपने छोटे बच्चे देखे होंगे। जब छोटा बच्चा कोई नई चीज़ देखता है तो उसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। ऐसे ही इस कहानी में एक बच्चे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया गया है। अब हम कहानी पढ़ते हैं। कुछ दिनों से चुनमुन इतना खुश था, इतना खुश मानो उसके पंख उग आए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता था। जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उसके घर के आंगन में दीवार के खोखल में अपना घोंसला बनाया है, तभी से उसकी यह हालत है। बच्चों, एक बच्चा है जिसका नाम है चुनमुन। वह इतना खुश है। क्यों खुश है? वह इसलिए खुश है क्योंकि उसकी आंगन की दीवार में एक खोखल है। खोखल होता है खाली जगह, भीतर से खाली। तो उस दीवार के खोखल में एक चिड़िया ने और एक चिड़े ने अपना घोंसला बनाया है। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जच गई। अब तो वह दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए कभी तिनके लाती है, कभी घास लाती है, कभी सुतली और कभी फूस। चुनमुन जो बच्चा है उसे दिन भर का काम मिल गया। दिन में 20 दफा मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है चिड़िया के घोंसले में कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है। दफा का अर्थ है बार, प्रोग्रेस का अर्थ है उन्नति। अब जब चिड़िया अपना घोंसला विभिन्न चीजों से बना रही है तो चुनमुन के अंदर उसको जानने की जिज्ञासा है। वह बार बार चिड़िया के घोंसले की तरफ उचक उचक कर मेज पर चढ़कर देखता है और देखता है कि चिड़िया क्या क्या नई नई चीजें लाई है और कहाँ कहाँ उनको सजा रही है। चिड़िया के घोंसले में कितनी प्रगति हुई, क्या क्या चीजें वह लाई, यह सब देखकर चुनमुन दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास जाता है तथा सारा हाल और घोंसले के बारे में ताजा समाचार मम्मी को बताता है और फिर खोद खोद कर मम्मी से सवाल पूछता है कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे, कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। वह बार बार अपनी मम्मी से खोद खोद करके सवाल पूछता है कि चिड़िया तिनके क्यों लाती है, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है और उसके घोंसले में अंडे कब आएंगे और उन अंडों से कब बच्चे निकलेंगे। मम्मी फुर्सत में होती है तो थोड़ा बहुत बता देती है, मगर कभी काम में लगी हो तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती है, जा भाग, तुझे और कोई काम ही नहीं है। फुर्सत, फुर्सत का अर्थ है खाली समय। चपत, चपत का अर्थ है थप्पड़। बच्चों, यहाँ पर ये मत सोचना मम्मी उसे गुस्से में थप्पड़ लगाती है। मम्मी उसे प्यार से हल्की सी चपत लगाती है और उसके कभी कभी तो उसके सवालों का जवाब दे देती है और कभी उसे कहती है, जा भाग यहाँ से, तुझे कोई और काम ही नहीं है।
मगर क्या करे चुनमुन, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं और उसे लगता है कि उसे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया है, इतना बड़ा कि कुछ न पूछो। स्कूल में अपने दोस्तों को भी यह सब बताता है तो वे हैरानी से ताकते रह जाते हैं और आस पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते हैं, दिखा तो चुनमुन कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और चुनमुन एकदम राजाओं वाली शान और अकड़ से चिड़िया का घोंसला दिखाता है और उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी बात बताना नहीं भूलता। शान, शान का अर्थ है श्रेष्ठता। अकड़, अकड़ का अर्थ है डिटाई। बच्चों, चुनमुन इतना खुश है कि उसका ध्यान चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं। यहाँ तक कि वह स्कूल में भी अपने दोस्तों को चिड़िया के घोंसले के बारे में बताता है तो उसके दोस्त उसके घर तक चले आते हैं और उससे पूछते हैं, चुनमुन कहाँ है चिड़िया का घोंसला। तो वह बड़ी शान से और अकड़ से उन्हें चिड़िया का घोंसला दिखाता है। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं, चुनमुन की उत्सुकता का कोई पार ही नहीं है। उत्सुकता, उत्सुकता का अर्थ है जिज्ञासा। वह उछलकर मेज पर चढ़ता है, बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते देखता है और कूदकर फिर नीचे। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उचटता है और वह झट मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को देखने लगता है। सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है। मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को ची ची करते देखता है और फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता है। स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा कहना भी नहीं भूलता। शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंककर सीधा मेज पर आ खड़ा होता है और चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता है मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नया नायाब तमाशा यहाँ होने जा रहा हो। मम्मी कई बार खींच जाती है, तू तो बड़ा उतावला है चुनमुन, देखना किसी दिन तू चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाएगा और फिर चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी, ये भूखे कलपते रहेंगे, याद रखना। चुनमुन चिड़िया के बच्चों को देखकर इतना खुश है कि वह उसे अपना कोई भी काम नहीं सोचता। वह जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा करता है और स्कूल से लौटते ही अपना बस्ता फेंककर सीधा मेज पर खड़ा होता है और चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता है मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नया नायाब तमाशा यहाँ होने जा रहा हो। उसकी मम्मी उसकी हरकतें देखकर कई बार खींच जाती है, उसे समझाती है, यदि तू चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाएगा तो चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी। तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखने की खुदर खुदर तो मन में मची ही रहती है। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना से उसे खुश होना चाहिए या दुखी। असल में आज चुनमुन की छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। चुनमुन ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है यह भी देखना चाहिए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो
जी धक से रह गया। चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? चुनमुन ने घबराकर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया, मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा था, एकदम वही, डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। एक दिन चुनमुन की छुट्टी थी। उसके मम्मी पापा दोनों ही दफ्तर गए हुए थे। उसने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए और चिड़िया के बच्चों के बारे में भी जाना जाए। जैसे ही वह मेज पर चढ़कर देखता है तो उसे उसका जी धक से रह जाता है। चिड़िया के बच्चों में से एक बच्चा नहीं था। वह सोचने लगता है दूसरा बच्चा कहाँ गया? कहीं उसे चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली तो नहीं ले गई? मगर अचानक वह इधर उधर देखता है तो उसे मेज के नीचे कोने में वही चिड़िया का बच्चा एकदम डर के मारे सिकुड़ा हुआ सा बैठा दिखाई देता है। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो उसे इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतनी देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी की जरूरत तो नहीं है। वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा, मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा, रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी। सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ पर ची 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 की इतनी आवाजें आई कि वह चौंक गया। असल में एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसलिए आवाजें कर रही थी। चुनमुन परेशान हो गया। वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई से 2 बूंद पानी चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला था, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने नहीं पिया। इधर यह दुष्ट कौवा न जाने कहां से चला आया। चुनमुन की सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। काफूर का अर्थ है गायब, और वह डर सा गया था, कहीं चिड़िया के इस बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। अनिष्ट का अर्थ है अशुभ। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यही रहूंगा, सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह पाजी कौवा फिर न आ जाए। पाजी का अर्थ है दुष्ट। सोचकर वह वहां से नहीं हिला। दोपहर को मम्मी आई तो दरवाजा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की। मम्मी ने लाड से कहा। मम्मी, चिड़िया का बच्चा। चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला। वह रुआंसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी तब तक आंगन में आ चुकी थी।
आंगन के कोने में डरे सिकुड़े चिड़िया के बच्चे और चुनमुन को देखा तो मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चिल्लाकर बोली, मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे, मुझे मालूम था। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चुनमुन कुछ कहना चाहता था, पर मम्मी को सख्त नजरों से अपनी ओर देखते देखा तो चुप हो गया। सख्त, सख्त का अर्थ है कठोर। मम्मी, मैं तो इससे कौवे से बचा रहा था। कुछ देर बाद चुनमुन ने फिर धीरे से कहा, मगर यह नीचे आया कैसे, गिरा कैसे? मम्मी ने गुस्से से बिफर कर पूछा, मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा था, फिर मैं रुई लाया इसे पानी पिलाने के लिए। कौवा इसे खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। उन्हें चुनमुन पर बहुत लाड़ आया। बोली, अरे चुनमुन, तू तो बहुत अच्छा है रे, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी। मम्मी मम्मी, पर यह चिड़िया का बच्चा, इसका अब क्या करेंगे? मम्मी हंसी, अरे करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और आहिस्ता से घोंसले में रख दिया। आहिस्ता, आहिस्ता का अर्थ है धीरे से। चिड़िया और चिड़ा यह देख रहे थे। उनकी एक साथ ची 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 की आवाज सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर चुनमुन और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हों। शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की सहायता करने से सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।